आज मैं आपको बग़ैर सीख के बिल्कुल सीख के शिकल के कबाब बनाने सिखाऊंगी। बिल्कुल ये थैली से शॉपर से किस तरह आप इसके शेप दे सकते हैं, बिल्कुल सीख वाला, जिसके अंदर वेजिटेबल स्टोर करते हैं वो वाला शॉपर थैली है। इससे मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने सीख के अंदर ही बनाए हैं। इसके लिए लिया है मैंने कीमा, इसमें लाल मिर्चें, चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, सारे मसाले जो आप देख रहे हैं लिखे हुए, ये सब डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्चें, इस तरह बारीक ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। बहुत मोटा भी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं करा। पपीता डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। पका हुआ पपीता है ये, येलो कलर का। और ये सब डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ बेसन। भुनकर ही बेसन डालेगा। अगर आप बग़ैर भुने बेसन डालेंगे तो फिर आपका कबाब में अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, बेसन का कच्चापन आएगा। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे लाल हुई प्याज डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया है। अब हम इसको देंगे कोयले का स्मोक हमने दे दिया है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक बैग, जिसके अंदर हम वेजिटेबल फ्रीज़ करते हैं, जिपलॉक बैग। उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है मैंने। अब इस तरह आप थोड़ा सा लें कीमा और इस तरीके से आप इसको सीख कबाब का शेप दे दें। आपको इसके अंदर सीख की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सीख का ही बिल्कुल लुक आ गया है। इस तरह आप ये वेजिटेबल जिसके अंदर हम फ्रीज़ करते हैं, ये वो थैली है, जिपलॉक बैग है, पहले इसको ग्रीस कर लिएगा ताकि अच्छी तरीके से शेप अच्छा आए। इस तरीके से साइड में आपको थोड़ा सा रखना है और इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। बिल्कुल सीख कबाब का ही लुक आ गया है। पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको सीख से बनाया है या इस तरीके से आपने हाथ से बनाया है। देखेंगे इसी तरीके से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिंगल लेयर में हम लेंगे कुकिंग ऑयल, गरम कर लिया है। सिंगल लेयर में इसको हम फ्राई करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे और डालते ही इसका फ़ौरन साइड नहीं चेंज करेंगे वरना ये सीख कबाब टूट जाएंगे। पहले फ्राई होने देंगे इसको, फिर उसके बाद इसका साइड चेंज करेंगे। तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको साइड टर्न करूँगी। देखिए भी एक उससे नहीं हुआ था तो मैंने 2 स्पैचुला से करा है ताकि टूटे नहीं। एक से करेंगे तो टूट जाएंगे। इस तरीके से 2 से करके आप इसका अगर इस तरह टूट भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। साइड चेंज करने में ये टूट गया है एक। इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। इसको आप हरी चटनी के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, सैलेड के साथ, प्याज के साथ इसको आप सर्व करें। इसको आप इस वक्त पे ज़्यादा कलर देके भी सर्व कर सकते हैं। और मैं इसको निकालने के बाद ओवन में 10 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रखना चाहें इसको ओवन में 10 मिनट के लिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यूँ ही भी सर्व कर सकते हैं। बस ज़रा सा आप और ज़्यादा कलर दे दिएगा और सर्व कर दिएगा इसको हरी चटनी के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, प्याज के साथ, रायते के साथ इसको आप सर्व करिएगा। अगर आप इसको ओवन में नहीं रखना चाह रहे तो मैं इसको ओवन में रखूँगी 10 मिनट के लिए। ओवन की ट्रे ली है, उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, इसी ऑयल से, और इसके अंदर ये रख के मैं 10 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर कलर भी आ जाएगा। पक गए हैं ये, देखिए कितने ज़बरदस्त ये सॉफ़्ट हैं कि टूट रहे हैं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होंगे ये। देखिए इस तरीके से मैं इसको ओवन में रख दूँगी 10 मिनट के लिए।
वैसे कलर तो इसके अंदर आया हुआ है, ओवन में जाके और अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए इस तरह इसमें और ज़रा सा कलर आ गया है, बिल्कुल ग्रिल सा, जैसे बारबेक्यू करते हैं। अगर आप इसको ओवन में नहीं रखना चाहें तो आप उस पर ज़्यादा ही कलर कर सकते हैं, फ्राई पैन में ही ज़्यादा कलर दे दें। इस तरह आप सर्व करें इसको कचौड़ी वाले पराठे के साथ, चाय वाले पराठे के साथ, पूरी पराठा, तंदूरी रोटी, चपाती, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें ज़रूर सर्व करिए। एंजॉय